कैसा गया भाई ये छोटा मेरा। तो अब मार्क्स जोड़े जा रहे हैं, ठीक है, और देखते हैं कितने बने और बताऊंगा आपको ऑनेस्टली। तो फाइनली ये जनाब अभी फ्री बैठे हुए हैं, काफ़ी 1 साल हो गया है बिना कुछ किए, पढ़ाई पे ध्यान दिए। तो आज देखते हैं, ये पेपर है, टैब में हम देखते हैं। अभी वीडियो मेनली तो पीडब्ल्यू वालों की आई होगी, उन्हीं की देखते हैं। पेपर कैसा है, तो लेवल बताना चाहोगे, इसका लेवल कैसा लग रहा है तुम्हें? ये क्वेश्चन सही है मेरा जो अभी जे करवा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन सही है, ईश्वरी की कृपा से। तुम पेपर का लेवल अपने हिसाब से बताना। 24 से थोड़ा सा टफ, बाकी 25 से आसान है, ठीक है, मतलब इसका कट ऑफ जाएगा 580 के आसपास। तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरे जैसा था शायद नीट 2023 का लेवल, क्योंकि 24 से लोग बोल रहे हैं टफ था एंड 25 से ईजी था, तो ऐसे ही 2022-23 में ही आता था ऐसा। का पेपर हो गया, मुंह मीठा करो अब खत्म। वो कह रहा है, ये अभी बोल रहा था, इससे मैंने दोबारा शूट कर रहा है। वो बोल रहा था कि डेयरी मिल्क खा के जोड़ो अच्छे मार्क्स रुक जाओ, ये बोला था डेयरी मिल्क खा के जोड़ो अच्छे मार्क्स आएंगे। इसके कहने पर अब डेयरी मिल्क खा के हमने मार्क्स जोड़ रहे हैं। बच्चे ने बोला है कि अच्छे मार्क्स आएंगे, तो कुछ भी हो, ये वाली चीज़ देख के ना, ये वाली देख रहे हो, मुझे यार अपनी याद आ जाती। मैं भी लिटरली, वो बोलते हैं ना पेपर पेन नहीं चलाते हैं, रफ वर्क यहाँ होता है, मैं मेरा भाई सेम, हम दोनों यहाँ खाली छोड़ते हैं। और मतलब मेरा भी पेपर मेरे पास है, मैं दिखाऊंगा, अभी तो वो वहीं रखा है कॉलेज सिटी में। भाई देखो तुम, हम दोनों एक से भाई, यहीं साइड में मैं लगाता था, यहीं वो लगाता है, तो इस बार अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ये मेरे पास पेपर है, अब कुछ चीज़ें देखेंगे और मैं पार्ट ऐड करता जाऊंगा, क्योंकि पूरी अगर बनाएंगे तो भाई 2 घंटे आराम से जाएंगे। तो देख रहे हैं जैसा कि, तो पीडब्ल्यू वाले तो पेपर नंबर 12, कोड नंबर 12 डिस्कस कर रहे हैं। मैं सोच रहा था कि अगर इसका 13 है तो 13 ही मिल जाए तो कितना ईजी रहेगा। तो देखते हैं अगर और किसी का मिलता है, बट फिर कॉपीराइट का इशू रहेगा कि कॉपीराइट ना आ जाए उनका क्लिप डालें। सो देखते हैं, लेट्स सी। लेकिन अगर कहीं कोड 13 मिल जाए तो डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। वहाँ सही है, तो इसका ये सही हो गया है। सो फर्स्ट क्वेश्चन सही हो गया है। अब माइक यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन फाइनली सही हो गया है। इसका तो यार सेकंड होना चाहिए। सो अभी ये बोल रहा था कि ये इसमें देखो बच्चे ने वो क्रॉस कर रखा है और इसने उस वाले में टिक कर रखा है, तो अभी इसको थोड़ा सा तो अभी इसको थोड़ा सा डर लग रहा है, ये वाला सही है नहीं, तो लेट्स सी। चेहरा देखो इसका अभी भी। स्किप करते हैं पार्ट। ओ भाई आ गया, सही हो गया अंकल सर। कैसे, थोड़ा मैकेनिज्म बताओ बच्चों को। उन्होंने बताया था कि डाइजोनियम होता है वो एलिफेटिक में अनस्टेबल होता है, तो OH चिपक जाता है। ये थोड़ा बुंदेलखंडी, हम बुंदेलखंड से ना, तो थोड़ा टोन आ जाता है। इतना बता दूं, पहली वाली में 6 रहा थे तो ये 2 ऑप्शन कट गए, लेकिन हमने सोची कि ई में भी लगा 6, लेकिन जो बेंजीन में रहती में H हट के लगत, लेकिन 6 लगा, तो ई में डबल 1 2 सो थोड़ा सा इग्नोर करना बुंदेलखंडी टोन, क्योंकि हम बुंदेलखंड से हैं ना। ई वाले में परोक्साइड थे, परोक्साइड हम बहुत कंफ्यूज है, परोक्साइड हो तो एंटी मार लगा दे, तो बस की वजह से किनारे पे आ जाए। चलिए, एक गलत मिला है अभी, 4-5 सही मिले, एक गलत मिल चुका है। क्यों मिला ये? क्वेश्चन में सिली मिस्टेक हुई है, शक्ल देख सकते हो आप। मैं बताया था सिली मिस्टेक, जो हमें चीज़ आती हैं और हम जल्दी जल्दी गलत कर देते हैं, वो बहुत ज़्यादा दुख देती हैं। क्वेश्चन इसने पहले सेकंड लगाया था, उसके बाद फोर्थ लगाया, और एक्चुअली में सेकंड वाला ही सही था। पता नहीं सेकंड वाला क्यों फिर लगाया फोर्थ वाला, ये कुछ रीज़न है? यहाँ पर 8 कार्बन टोटल काउंट करने थे, तो इसमें 7 थे, इसमें 8 थे, तो मैंने ये वाला लगा दिया था। मतलब टाइम भी बहुत ज़्यादा गया होगा और गलत हो गया। मैं तो परेशान थी कि इन 2 में से कौन हुआ, तुमने ट्रिक बताई थी कि एंड में डी में 3 देख लो, मतलब डी को 2 हुए, कैसे 3 ऑप्शन में, तो हम जो काट के जो करके आए थे निकले। अच्छा हाँ, देखो एक्चुअली मैंने इसको बताया था कि जो ज़्यादा दिखाया जाएगा, अभी ए में 3 दिखा, ए में 4 4 4, मतलब समझ लो एंटीवायर डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आंसर रहेगा उसकी ज़्यादा ऑप्शन रहेंगे, ताकि आप दूसरे वाले पे भी जाओ, बी का देखो, सी का देखो, तो होता है, गाइडेंस का फ़र्क होता है। हाँ, ये वैसे अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये एनटीए ने अपने सिलेबस से बाहर का सवाल दिया है। अगर आप देखते हैं तो सॉल्ट एनालिसिस में उन्होंने सो ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था, बट बताइए, इन सर ने पढ़ा दिया था ये कि आ भी सकता है, तो इनने कुछ एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा नहीं था, इनने बोला था कि ये आ सकते थे, चांस है, तो इनने पढ़ा दिया था, मैंने पढ़ लिया था और बस आ गया, तो मुझे याद था पहले। वन मोर क्वेश्चन, जहाँ इसको मैंने थोड़ी सी रुक जाइए, थोड़ी सी इसको सलूहियत दी थी कि जब ऐसी चीज़ें आएँ, देखो ऊपर वाला भी हो नीचे वाला भी हो, तो इसमें भाई अंडरलाइन करो, मार्क करो उसको, क्योंकि हम जब ऑप्शन भरते हैं OMR भरते वक्त हो जाता है गलत यार, तो ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। मैं कह रहा भाई आंसर है कौन सा, सोचो, चारों लगा रखे, लास्ट में फाइनली सही वाला टिक किया उसने। सो हैट्स ऑफ। अभी तक शुरू में 4-5 क्वेश्चन गलत हुए, एकदम हो गया कि भाई इसकी केमिस्ट्री लास्ट ईयर की तरह जाने वाली, बट फाइनली अभी तक सारे क्वेश्चन सही जा रहे हैं, एंड ये सबका एक्सप्लेनेशन अच्छा दे रहा है। ये मैंने यहाँ लिखा था, ये मैंने यहाँ लिखा था, इसीलिए तो होता है टेस्ट एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ?
तो इसको एक रीनीट का पेपर जो भेजा था, जो कि सबको भेजा था, उसमें एक क्वेश्चन था, मतलब वहाँ से रीनीट 2024 है 2022 है ना कोई, हाँ उसी में था कोई। तो ये कह रहा है कि ये वाला इसने टेस्ट में गलत किया था, ये वाला क्वेश्चन एज इट इज। हाँ गलत किया था, 2.2 से इनटू नहीं किया था क्योंकि हाँ उसमें मल्टीप्लाई नहीं किया था। और सोचो तो भाई ये फायदा होता है एनालिसिस का, भाई कुछ ना कुछ फायदा होता है, ये जो चीज़ हम बताते हैं ना, हम झूठ नहीं बताते हैं यार। 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है, 7 इस साइड से करेक्ट है। फिर यहाँ 1 2 3 4 करेक्ट है, 4 करेक्ट है और 2 इनकरेक्ट है। यहाँ 1 2 3 4 5 करेक्ट है एंड 1 इनकरेक्ट है। 1 2 3 1 2 3 4 5 करेक्ट है एंड 1 2 0। बताओ ये तुमने मिस किया, ठीक है, तो 0। अब ये सही है अपना, ठीक है। 1 2 3 4 5 करेक्ट, 1 इनकरेक्ट। सही जा रहे हो आप। 1 2 3 4 5 6 7 करेक्ट, 1 2 3 4 5 करेक्ट एंड 1 इनकरेक्ट। 5 इनकरेक्ट हुए, वो तुक्के वाले हुए। ओके सो 7 4 11 5 16 एंड 5 16 5 21 एंड 5 26 एंड 7 लाइक 33 38। 152 ये इसके ओरिजिनल मार्क्स एंड इसके 4 5 20 और माइनस 5 हुए यानी +5, तो 25 इसकी माइनस मार्किंग हो गई। 2 इसमें मिस किए यानी 8 ये गए। इसके 152 ये जो है ये करेक्ट के आंसर हैं, और ये 5 इसने इनकरेक्ट किए, तो -5 अपन करेंगे क्योंकि ये तो मिस कर दिए थे, तो -5 होंगे यानी 147 ओवर स्कोर आया इसका केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री 147 हो रहा है। अब अपन काउंट करेंगे फिजिक्स के, क्योंकि बायोलॉजी अच्छी जाने वाली है, तो फिजिक्स की काउंट करते हैं। अभी फिजिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन ही देखा है और फर्स्ट क्वेश्चन करेक्ट। तो करेक्ट, तो वो करेक्ट निकला। और देखते हैं फिजिक्स में इसने काफ़ी क्वेश्चन स्किप, हाँ फिजिक्स में इसने काफ़ी क्वेश्चन स्किप किए हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। और देखते हैं, बाकी मेरे को लग रहा है बायोलॉजी अच्छी गई है, तो सेफ स्कोर तो आ रहा है ना। इंटी वालों की चालाकी अब ये बताएगा। इन लोगों ने स्पीड ऑफ लाइट, इसकी अगर वैल्यू से इनटू करते तो कुछ आता, लेकिन ने स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू ही 1 दे दी थी। मतलब इन्होंने देखो कि लोग बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स से इजी आता है, हाँ। बट इन्होंने देखो कैसे घुमाया कि इजी क्वेश्चन को, मान लो कई बच्चों ने स्पीड ऑफ लाइट का जितनी वैल्यू होती है वो लगा दी, तो उसका आंसर गलत आएगा, और वो ऑप्शन में भी दिया गया है। यस दिया था, मतलब उसका ये पावर मैच कर रहा था, तो बच्चे पावर ही देख कर टिक कर रहे थे। इसका ये 400 है और एमआर सर ने 400 बताया, एमआर सर ने 400 बताया, हाँ 400। भाई इतनी लंबी कैलकुलेशन, इसने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, इसने स्किप किया है देखो। मतलब मेरे हिसाब से इसने सही किया, जो टाइम वेस्ट जाता है उसने कहीं और लगाया, मतलब वेल एंड गुड भाई, लिटरली सही किया। आप देखो एमआर सर को इतना टाइम लग रहा है यार, अभी देखो कितना ज़्यादा करना है यार। और ऐसा नहीं है, ऑप्शन भी आसपास है, 19 20, तुम रफ निकालोगे तुम्हारा गलती होगा भाई, देखो। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने सबको बोला था ना, डिकोडिंग एमआर सर से आ गया ये क्वेश्चन, बिल्कुल सेम। भाई मैं ऑनलाइन से ही पढ़ा हूँ, मुझे पता है क्या चीज़ कितना कब बेनिफिट करेगी, मैं वही बताता हूँ। टेलीग्राम पे एज इट इज़ डल रखा है, ठीक है। अब ये एक सीधा साधा एग्जाम्पल है कि थर्मोडायनामिक्स से इजी क्वेश्चन आते हैं, तो इजी पढ़ो। एनटीए घुमाता है, यहाँ 200 पी को लिखा था, बट भाई को लगा माइक्रो, तो इसने 10 -6 लिया, जबकि लेना था 10 पावर -12। ठीक है, गलत हो गया। 1 2 3 4 5 6, सो 6 करेक्ट 1 इनकरेक्ट, नहीं 1 स्किप, ठीक है। एंड 1 2 3 4 5 करेक्ट, कहाँ लिखूँ, एंड 1 इनकरेक्ट। 1 2 3 4 करेक्ट एंड 1 स्किप एंड 1 इनकरेक्ट। 1 2 3 4 करेक्ट एंड 1 स्किप एंड 1 इनकरेक्ट। 1 2 3 4 करेक्ट एंड 2 स्किप एंड 1 इनकरेक्ट। 1 2 3 4 5, एक सेकंड रुकना, सही था। सो 1 2 3 4 5 6 करेक्ट, 1 स्किप, 1 2 3 4 5 करेक्ट एंड 1 रॉन्ग। तो ओवरऑल क्वेश्चन जो सही निकले फिजिक्स में वो है 34, एंड इसमें से इसने 6 स्किप किए एंड 5 करेक्ट किए। सो इसका ओवरऑल स्कोर जो होता है 131 मार्क्स। तो अभी ओवरऑल 278 मार्क्स हो रहे हैं। अब हम बायोलॉजी वाला पेपर देखेंगे, बट इसकी शायद मैं क्लिप्स कम ले पाऊँ, बिकॉज मेरा स्टोरेज भाई 128 GB मैं अपग्रेड करने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं अपना मोबाइल, ये अपने छोटे भाई को पकड़ूंगा मोबाइल। यार 2 बज गए हैं और अभी भी हमारा बायोलॉजी पेपर कैलकुलेट हो रहा है, क्योंकि बाकी 2 सेक्शन कर लिया था। एंड उसके बाद इसका ये था कि मैंने शॉर्ट नहीं देखी बहुत दिनों से, मन भर के, तो उसने शॉर्ट देखी आराम से 2-3 घंटे, फिर उसके बाद हम दोबारा कैलकुलेट करने आ गए।
और आज जागेंगे जब तक जागेंगे। तो ये एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था एंड ये भी हमारा सही हुआ है, मतलब मेरे भाई का। तो इसके अभी ये क्वेश्चन गलत हो गया, ओवरऑल 2 क्वेश्चन गलत हुए जस्ट बिकॉज ऑफ सिली मिस्टेक्स। और ऐसा होता है, मेरे भी 331 मार्क्स आए थे और मैंने अटैम्प्ट 355 का किया था, मतलब मेरे से बन रहे थे। तो मेरे भाई से ये वाला क्वेश्चन बन गया था, इसमें उसको डाउट था, वो बता रहा है मेरे को अभी कि ये उसको लग रहा था कि एसिडिक है या मतलब बेसिक है, लेकिन यहाँ देखो ये उससे बन गया था। तो इसमें देखो लाइसिन एंड आर्जिनिन बेसिक अमीनो एसिड, तो ये बेसिक था इसलिए उसने क्रॉस कर दिया, ये फाइनली उसका सही गया। तो जैसा कि मैम भी बोल रही है, एक चीज और मैम सर मैंने नोट की कि इस बार सीक्वेंस वाले तो इट्स 3:25 AM फाइनली हमने सब काउंट कर लिया है। या बायोलॉजी देख सकते हो कि फर्स्ट पेज पे आप देख सकते हो 6 क्वेश्चन चाहिए, फर्स्ट पेज 7 क्वेश्चन चाहिए, फिर 7 फिर 6 1 एक गलत हुआ है, वो भी इसकी सिली मिस्टेक की वजह से। इसने मेरी तरह इसका भी ड्रीम था 360 और 360, मैंने भी सिली मिस्टेक की, मेरे 330 बनाए थे, इसी का 345 6 के से सही है, ठीक है। यहाँ भी 6 के से सही है, यहाँ 7 एक गलत है और वो भी सिली मिस्टेक से हुआ है, ठीक है। एंड 5 एक गलत, सिली मिस्टेक, 5 सही। और ये भी देख और सकते हो सही। कि मैंने ये कोशिश किया था कि हाँ ये वाला सही था, ये कंफ्यूजन था लेकिन बाद में गलत लगा, ठीक है। 5 सही 6 सही 5 सही, मतलब बहुत तो पूरा सही है। 6 5 4 एंड 6। तो बायोलॉजी ठीक है, इसमें हुआ आपने कितने सही थे ओवरऑल? 87 करेक्ट थे, 348, 3 रॉन्ग हुए तो इनके माइनस मार्क आ गया -3, तो ओवरऑल आया 345, ठीक है। अब 345 47 केमिस्ट्री में एंड 131 बायोलॉजी में, 5 7 ओके सो एंड 3 4 6 ओके सो सेलेक्टेड बस वो है मानने वाले। डॉग के डॉक्रेस 4 बज चुके हैं, देखो यार एक बार फिर से 4 बजे दिखाओ सबको। सुबह के 4 बजा लिए हमने यार, सुबह के 4 बजे 3:30 बजा लिए।